नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में कि जीवित पुत्रिका व्रत 2022 में कब मनाया जाएगा, इसकी सही तारीख क्या रहेगी और जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी व्रतों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। उन्हीं सभी व्रतों में से एक व्रत जीवित पुत्रिका का भी है। इसे जीतिया व्रत या फिर जीवतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छी जिंदगी के लिए रखती हैं। हर साल दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। जीवतिया व्रत 3 दिनों का त्यौहार होता है। यह व्रत 3 दिनों का होता है। पहले दिन महिलाएं नहाए खाए करती हैं, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती है और दोस्तों बिना कुछ खाए पिए यह निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन का व्रत का जो है वो पारण किया जाता है। आइए अब जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 18 सितंबर की रात से शुरू होगा और 19 सितंबर तक चलेगा। वहीं व्रत का पारण 19 सितंबर को ही किया जाएगा। इस साल 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार जीतिया का व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा और इसका पारण 19 सितंबर 2022 को किया जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद इस व्रत का पारण किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत के महत्व के बारे में। दोस्तों, जीवित पुत्रिका या जीतिया का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु, लंबी उम्र और उसकी जो है मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी बच्चे की माँ या जो भी महिलाएं करती है, उनकी संतानों की लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। जो कोई भी महिलाएं इस व्रत की कथा सुनती है, उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका के व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद पूजा करें। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरे दिन वो कुछ भी नहीं खाती। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह ही तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, जिसके बाद ही वह कुछ खाना पीना कर सकती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन जो तीसरे दिन है वो झोर भात और मरुआ की रोटी का और नोनी की जो नोनी है उसका साग खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन को धूप दीप अक्षत फल फूल आदि चढ़ाया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत की कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों, इस दिन आप सुबह स्नान आदि करने के बाद जो महिलाएं हैं
वो सुबह इस दिन स्नान आदि कर लें और स्नान आदि के बाद इन सभी कामों से निवृत्त होने के बाद व्रती प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप करके साफ कर लें और इसके बाद वहाँ एक छोटा सा तालाब बना लें। फिर तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लगाकर खड़ा कर दें और उसके बाद शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुश निर्मित एक मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें और इसके बाद उन्हें धूप, दीप, अक्षत, रोली और लाल और पीली रुई से सजाएं और उन्हें भोग लगाएं और फिर मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाएं और दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें और उसके बाद उन्हें संतान की प्रगति और कुशलता की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद लें और उसके बाद व्रत की कथा सुने और पढ़ें। धन्यवाद। हर हर महादेव।